राम राम जी सारा राम राम राम। देखो बात है बड़े ज्ञान की, ध्यान तो सुनियो। एक लोटा पानी आदमी की जिंदगी ने कैसे बदल दे है। हर बात है गुरु रविदास की और गुरु गोरखनाथ के बीच की। हाँ, तो जो गुरु गोरखनाथ जी हुए है ना, वह अपने आप में ज्ञान और योग तक भरपूर थे। वह अपने आप ने न्यू माना करते ज्ञान और योग में तो संपन्न है। हाँ, और वो हमेशा ना उसके साथ 12 से चेले रहा करते और सारा घूम घूम कर वे अपने ज्ञान का प्रचार करा करते और इसी जगह अपना डेरा डाला करते राजा महाराजा के आसपास। अब भाई उनके जो 12 से चेले थे ना, उनका रहन का सहन का खान पीन की सुविधा बढ़िया हो जाए। हाँ, अतः एक बार नु अपने ज्ञान का प्रचार करते करते वे काशी नगरी में चले गए। तो काशी नगरी में जाकर उधर उसने है ना लोगों पर चर्चा सुनी। लोग क्या चर्चा करें, भाई हमारे है ना इधर एक संत है, बड़ा सादा जीवन बितावे है, बड़े ज्ञानी हैं और उनका ये सना दूर दूर तक फैला हुआ है। तो गुरु गोरखनाथ ने सुनी, भाई ऐसा कौन है? भला गुरु ये रविदास जी, और भला कितनी साधारण है। तब गुरु गोरखनाथ ने एक अपना चेला भेजा, नु बोला जा रविदास जी के पास जाओ और नु का दो मारे करो ना बुलाए हो। तब उसका जो चेला था ना, वो रविदास जी के पास गया और जाकर उसके चरण छुए बोले आपको ना हमारे गुरु ने बुलाया, गोरखनाथ जी ने। आता क्या बोले गुरु रविदास जी ने बोला, अगर किसी ने मिलना है मेरे से तो वो मेरे पास आ जाए, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो आकर उससे लेनी बात बता दी अपने गुरु तक। तब गोरखनाथ जी को तो बड़ा गुस्सा आया, मतलब क्रोध में लाल हो गए। मन ने बुलाया, मैं इतना ज्ञानी मेरे बुलाने से आए नहीं। तो इसी वाक्य चीज है, मैं उसने जाकर पास से देखो। तब गुरु गोरखनाथ चल पड़े। जाए बादशाह बेबे वो तो अपने एक झोपड़ी में अपने जूते बढ़ाने लग रहे गुरु रविदास जी तक। उसने जाके सामने देखा, तू सही ठिकाने पर तो आया है, कटे तू गलत ठिकाने पर पहुंच गया हो। तो हाँ, तो जाके बोले मैंने रविदास जी के यहाँ जाना था। तो गुरु रविदास जी बोले, भाई आप सही ठिकाने पाए हो, मैं ही हूँ। बोले आप ही हो? बोला वैसे तो बताई है समाज में जो आपकी जाति है वह तो छोटी है, लेकिन आप यो काम क्यों करते हो? जब आपको इतना ज्ञान है, इतना ऊंचा ज्ञान बताया है आप में, तो आपको ऐसा काम करो ना जिससे आपकी आमदनी बहुत ज्यादा हो और आपका गुजारा बढ़िया चल जाए। तब यूं कहे पाछा रविदास जी पहले तो मुस्कुराए, फिर न बोले, आप मेरे को एक बात बताओ, ये हमारा शरीर रूपी मंदिर है ना, इसके अंदर ही भगवान के हमें दर्शन हो जाते हैं, लेकिन ये चमड़े का बना हुआ है ना। ऊंट है, ऊंट भी चमड़े का बना हुआ है, नगाड़ा उसका बजाते हो भी चमड़े का बना हुआ, हर बजाने वाला भी चमड़े का है। ऐसे ही जो गऊ है दूध देने वाली वह भी चमड़े की, बछिया भी चमड़े की और उसमें दूध दूध वाला भी चमड़े का, सब चमड़े के है ना। अच्छा, आदमी भी चमड़े का, औरत भी चमड़े का, और जो आदमी औरत से के मिलन या सृष्टि शुरू है वह भी चमड़े की। हाँ, तो जब सारी चीजें चमड़े की हैं तो इस चमड़े के काम में क्या बुराई है? भला काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, छोटे बड़े होते हैं हमारे कर्म। हम कर्म किसे करा? हाँ, तो यूं सुनकर और गुरु गोरखनाथ ने तो थोड़ा मन मनु होया, भाई इसने तो थोड़ा न्यू सोचा कि तेरा मजाक करे। बोला भाई मैं आपका मजाक नहीं कर रहा था, मैं तो आपसे पूछ रहा था। बोला ना, ये पूछने की बात कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें गलत क्या है अपना काम करने में? सब तो चमड़े के बने हुए हैं। और बोला सबसे बड़ी बात है, जो ये जानवर है ना, इनका चमड़ा तो मरने के बाद भी काम आवे, अब जूते बनाने लग रहा। और जो यू आदमी है ना, यू घमंड में इतना भरा पड़ा है, मरने के बाद इसका चमड़ा भी काम ना आता। हाँ, तो यू आदमी किससे का भी काम को ना, क्यों? यू घमंड में भरा पड़ा है। तो सोचते है गुरु गोरखनाथ जी का तो थोड़ा हम नीचे सिर झुक गया। फिर बोला नहीं, मैं आपका मजाक नहीं कर रहा था, मैंने तो ऐसे सोच के कही थे कि और काम करते तो आपकी बड़ी आमदनी हो जाती। फिर भी गुरु गोरखनाथ जी ने जोड़ी फैला दी, न बोला लो
इसमें तो जितनी चीज खानी हो आप खा लो। हाँ तब देखा रविदास जी ने, वह तो हीरे मोतिया की बड़ी, वो समझ गया क्यों मेरी परीक्षा लेने लग रहा है। हाँ तो रविदास जी बोले एक बार इस कठौती में देख लो, जो कठौती थी ना उसकी कोठले में पानी था, ब्लैक भाई इसमें देखियो। बे उसमें देखा तो है ना गोरखनाथ गंगा बहन लग रही है, उस गंगा में पूरा ब्रह्मांड दिख गया। आता बे गोरखनाथ जी तो चुपचाप रह गए कि तो भी पहुंचे हुए संत है। बोला फिर मैंने न्यू बता दो, मेरा एक सवाल है। आप बोला पहुंचे हुए संत है, मैंने समझ गया। बोला योग क्या चीज है? बोला भाई योग हुआ है जिस तरह भाई हमारा जीव का है ना शुरू से ही संबंध भगवान से है, लेकिन यू नहीं काम क्रोध लोभ मोह में घमंड में आकर इसने अपने आप को भगवान से अलग कर लिया है। जब यू आदमी अंतर्मुखी होकर और उस भगवान पे चित्त लगा ले तो वही योग है। हाँ अपनी आत्मा ने परमात्मा से मिला ले तो वही योग है। भैया भी सही है। बोला एक और सवाल का जवाब दे दे, फिर भोग के है? बोला भोग जो हमारी संसार की है बाहरी चीज है ना, जिनके हम आदी हो गए हैं, इस घमंड में काम क्रोध मोह लोभ घमंड में फंस गए। हाँ और इनके बिना हम जी नहीं सकते, यू हमारा भोग है। बोला सही है। बोला फिर तीसरा सवाल और बता दो, क्या गृहस्थी में रह काम या योग कर सकते हैं? बोला गृहस्थी में रह का योग करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन वो बहुत सही है। हाँ काम करते रहो कर्म करते रहो, लेकिन उसमें लिप्त मत ना हो, अपना मन भगवान में रखो और फिर अपना काम करते रहो, सबसे बड़ा योग है। बोला जो करे कमल का फूल कीचड़ में रख वो आ जाए ऊपर, कीचड़ उसका कुछ नहीं बिगाड़ता। गृहस्थी आदमी है, काम करते हुए भी अच्छे कर्म करो तो उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ेगा। हाँ तो वो एक गृहस्थी में रहकर पार उतर सका, सबसे बढ़िया है गृहस्थी जीवन। लेकिन कठोर भी है, लेकिन जो उसमें का पार उतर जाएगा न वो सबसे बढ़िया है। हाँ तो न्यू सुनकर अरे गोरखनाथ जी तो बड़े शर्मिंदा हो गए। हाँ न्यू बोला मने प्यास लग गया, मने एक पानी पिया दो। हाँ तब गुरु गोरख उसने ना रविदास जी ने अपने कठौती में तो लोटा पानी का बरकत दे दिया। फिर भी उसका घमंड नहीं टूटा गोरखनाथ जी का। उन्हें सोचा यू मन कती अपने जैसा बनाना चाहे है, एक अन्न ले जा करो लोटा पानी का खंडा दिया। जब वो खंडा हुआ था न उसके छींटे उसकी लंगोटी का लग गए और फिर उड़ा डटा कोना चल पड़ा। चलता चलता बेबे वो आ गया कबीर जी के पास। कबीर जी ने उसका बड़ा स्वागत करा। बोला कहाँ से आए हो? बोला भाई मैं तो गुरु रविदास जी के पास गया था और बोला मेरा नहाने को मन कर रहा है, मैं दुखी हो गया हूँ। तो कबीर जी ने अपनी बेटी कमाली बुलाई। बोला बेटे पानी की व्यवस्था करो, ये नहाएंगे संत जी। तो बेबे उसने पानी की व्यवस्था कर दी, ये नहा लिए और नहा कर वो लंगोटी उड़े छोड़ दी दौड़ खाते। हर जो कबीरा की बेटी कमाली थी न वो लंगोटी दौड़ लग गई। तो दौड़ लग गई तो पहले साबुन सुबन तो थे नहीं, रहते में ये लाकर धोया कर दे। वह जो पानी के दाग लाग रहे थे वह छुट्टे को ना छुट्टे तो उसने मुंह तक चूस लिए वह दाग कमाली ने। हाँ तो मुंह तक चूसते हैं बेबे, उसके अंदर तो ज्ञान हो गया। हाँ ज्ञान हो गया। तो फिर मैं जब बैठे बैठे कबीर जी और वह गोरखनाथ जी आपस में ज्ञान की बात कर रहे थे ना, तो वह कमाली आकर उसके जवाब देने लगी। तब गोरखनाथ जी बोले हाँ बेटी तेरे में तो बहुत ज्यादा ज्ञान है, तूने कोई गुरु बना रखा है? वह बोले मन्ना जी कोई गुरु नहीं बनाया है, मन्ना तो ज्ञान आपसे मिल रहा है। मन तो यहाँ की लंगोटी धोई है ना और इसके छिट्टे चुस्से हैं, मेरे में तो ज्ञान जब आया है। रेन्यू कंद है और गोरखनाथ जी का तो सर तोड़ा और उल्टा है पछतावा करके पश्चाताप की अग्नि में जलकर उल्टा आ लिया। रविदास जी दो रहे बोला मन में प्यास लगी है, मन पानी पिया दो। बेबे उसने तो अपना एक लोटा मटका मत भर के दे दिया। नो बोला यो पानी नहीं वो दो कठौती आला। नो बोला वो आपके कर्म में नहीं है, वो तो कमाली का कर्म में था। वह पीगी और ज्ञान उसने हो गया।
यू आपका कर्म में नहीं है। तबे पानी न वापीगी मुल्तान सर जो गई गुरु गोरखनाथ जी बेबे हाँ जोड़ कर पूछन लग गए ना जुकर नो बोले अक भाई मैंने नो बता दो करना के है भला ईब तन न करनी है। आप सच्ची भक्ति कर, सेवा कर, अपने मन में दया भाव रख, अच्छे कर्म कर, तेरे लिए ये भक्ति सेवा है। अतः बे अहंकार में कई बार आदमी इतना नीचे गिर जावे है, अब उसका जो ज्ञान योग है वो भी खत्म हो जावे है। अतः गुरु गोरखनाथ जी ने बे बड़ी गलती मानी और बे फिर अपना भक्ति मर सेवा में लग गया और उस कर्म का फल मिल रहा उस कमा ली। हाँ अतः बेनु हाँ तनु का है रविदास का गीता ना हाँ तनु का है घमंड में है ना आदमी का हमेशा सिर नीचा होता है। हाँ राम राम ये कई बकाया नहीं करे अब वो पानी तो मुल्तान दे ये कम है हाँ या बताऊं हाँ आ जाए गाते अच्छा भेज दूंगी।